अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। नूरानी कायदा ओपन कर लें और पेज नंबर 30 पर देखें। तख्ती नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। इस तख्ती को पढ़ाने से पहले इसी तख्ती से रिलेटेड कुछ बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि इस तख्ती में कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई नया कायदा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फिर इस तख्ती में है क्या, ये बात जान लें। इस तख्ती में क्या है? अब जब नया फार्मूला नहीं है, नया कायदा नहीं है, तो फिर इस तख्ती में क्या पढ़ाया जा रहा है? तो मेरे भाई और बहनों, इस तख्ती में आपको इसकी प्रैक्टिस और इसकी एक्सरसाइज कराई जा रही है कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उस पढ़े हुए को आपने अपने दिमाग में बिठाया भी है या फिर पढ़कर आपने भुला दिया। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये एक मश्क है, ये एक प्रैक्टिस है जो इस तख्ती में कराई जाने वाली है। आज तक हम जो पढ़े हैं वो टोटल 3 फार्मूले पढ़े हैं। 3 फार्मूले। पहला फार्मूला था हरकत, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं और ज़बर, ज़ेर, पेश को जल्दी पढ़ना है। दूसरा फार्मूला था हुरूफ मद्दा। इसके टोटल 6 पार्ट्स थे। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ये टोटल 6 पार्ट्स इसके थे और इन 6 पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया कि इसको खींच कर पढ़ना है। और तीसरे नंबर का फार्मूला हुरूफ लीन, एक वावी लीन और एक याए लीन। वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो, जैसे बा वाव ज़बर बऊ, तो ये वावे लीन है। या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो वो याए लीन है, जैसे बा या ज़बर बई। तो वावेलीन और याएलीन, इनको हुरूफ लीन कहते हैं। तो आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो टोटल 3 फार्मूले पढ़े हैं। हरकत, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन, 3 फार्मूले हम कंप्लीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन तीनों फार्मूलों का मिक्स आपके सामने पेश किया जा रहा है इस तख्ती में। इन पूरे फार्मूलों को एक जगह जमा किया जा रहा है। एक पेज जो आप देख रहे हैं नूरानी कायदे में या स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये पूरा एक पेज में पीछे हम जो कुछ भी पढ़े हैं उसका पूरा निचोड़ इस एक पेज में है, उसका पूरा खुलासा इस एक पेज में है। गोया कि पेज एक मिक्स, एक प्रैक्टिस और एक एक्सरसाइज है। आपने जो कुछ भी पीछे पढ़ा उसको दोबारा दोहराने का एक मौका है आपके सामने। तो एक बात तो ये थी कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपने जो कुछ भी पढ़ा उसी की प्रैक्टिस है। और दूसरी बात यह है कि ये सफ़ा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा नहीं कि हमने जो कुछ भी पढ़ा वैसा वो ही है, बल्कि ये सफ़ा आपके लिए बहुत अहमियत भी रखता है। वो इसलिए कि आप जब भी इस सफ़ा को पढ़ेंगे ना, तो आपके जहन में पीछे पड़े हुए पूरे कवायद जहन में रहना चाहिए। जैसे देखिए, आज मैं आपके सामने है ना, ये सफ़े में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लाइन इस सफ़े में मौजूद हैं और मैं आज आपको 4 लाइनें पढ़ाऊँगा और कल के सबक में बकिया 5 लाइनें पढ़ाऊँगा। तो जो 4 लाइन हम पढ़ेंगे ना, तो आप हर हरफ पर ये दिमाग में बिठाते जाओ कि यहाँ ये कायदा है। जैसे देखिए, आप पहले लाइन देखते जाइए, मैं आपको बताता भी रहूँगा, आपको समझाने की कोशिश भी करता रहूँगा। हालांकि मुझे पता है कि आप समझ गए हैं, लेकिन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए कि आप कभी भूलने ना पाए इन चीज़ों को, कभी आप बिसरे नहीं, भूले नहीं।
बल्कि आप हमेशा इन कवाइद को अपने जहन में फिट कर लें हमेशा के लिए। अब जब भी आप कुरान करीम खोलेंगे तो आपको ये कवाइद मालूम रहनी चाहिए कि कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना है। तो देखिए पहली लाइन देखिए, बा ज़बर ब। तो जब मैं पढ़ूँ ना, आप जब पढ़ें बा ज़बर ब, तो आप इसके साथ ये भी बोलते जाए कि ब को जल्दी पढ़ना है, क्योंकि ब के ऊपर ज़बर है और ज़बर को जल्दी पढ़ा जाता है। बा खड़ा ज़बर बा, यहाँ पर बा को खींचना है। क्यों खींचना है? इसलिए कि बा के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर को खींचा जाता है। तो जिस हम पढ़ेंगे बा खड़ा ज़बर बा। तीसरा लफ्ज़ है बा अलिफ ज़बर बा। तो यहाँ भी बा को खींचना है। क्यों खींचना है? इसलिए कि यहाँ अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले बा पर ज़बर है और अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ना है। तो बा अलिफ ज़बर बा, इसे भी खींचना है। अगर मैं हर हरफ पर बोलता जाऊँगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं ख़ुद आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं पढ़ूँगा, मैं सिर्फ पढ़ूँगा इस वीडियो में, और मैं जैसे पढ़ रहा हूँ आप वैसे न पढ़ें, बल्कि आप हर हरफ पर अपनी ज़बान से बोलते जाएं कि यहाँ ये कायदा है, इसको खींचना है, और यहाँ ये कायदा है, इसको नहीं खींचना है, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाए, पूरी तौर पर फिट हो जाए, कभी आप भूलने ना पाएँ। तो देखिए अब मैं पढ़ूँगा, आप जहन में सोचते जाएं और अपने अल्फाज में आप बोलते जाएं। बा खड़ा ज़ेर बी, बाया ज़ेर बी, बाया ज़बर बई। तो मैं तो पढ़ लिया, अब आप ही बा खड़ी ज़ेर बी, बाया ज़ेर बी, बाया ज़बर बई, इसमें किसको खींचना है और क्यों खींचना है, और किसको नहीं खींचना है और क्यों नहीं खींचना है, ये आप अपने जहन में दोहराते हुए पढ़िए। बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू। तो यहाँ पहले बू को नहीं खींचना है, क्योंकि पेश को नहीं खींचा जाता है। जो दूसरा बू है बा उल्टा पेश बू, इस बू को खींचना है, क्योंकि उल्टा पेश को खींच कर पढ़ना है। बा वाव पेश बू, वाव मद्दा है इसलिए खींच कर पढ़ना है। बा वाव ज़बर बऊ, वावे लीन है इसलिए नहीं खींचना है। तो अब मैं ही बताता हूँ, देखते जाइए आप। जीम वाव पेश जू, यहाँ पर खींचना है क्योंकि वाव मद्दा है। जीम वाव ज़बर जऊ, इसे जल्दी पढ़ना है क्योंकि वावे लीन है। जीम या ज़ेर जी, यहाँ पर खींच कर पढ़ना है क्योंकि या मद्दा है। जिम खड़ी ज़ेर जी, इसे भी खींचना है क्योंकि खड़ी ज़ेर को खींचा जाता है। जीम या ज़बर जई, जई को जल्दी पढ़ना है क्योंकि या लीन को जल्दी पढ़ा जाता है। आगे की दो लाइन भी देख लें। खा ज़बर ख, लाम ज़बर ल, खल, काफ ज़बर क, खलक, तीनों को जल्दी पढ़ना है क्योंकि ज़बर तीनों पर है और ज़बर को जल्दी पढ़ा जाता है। अगर कोई खलक खींचेगा तो गलत होगा। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, वाव ज़बर व, इज़ा व, काफ ज़बर क़, इज़ा व क़, बा ज़बर ब, इज़ा व क़ ब, वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई व ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, व इज़ा, काफ पेश क़ु, व इज़ा क़ु, रा ज़ेर री, व इज़ा क़ुरी, हमज़ा ज़बर अ, व इज़ा क़ुरिअ, व इज़ा क़ुरिअ। तो रा को खींचना है क्योंकि अलिफ मद्दा है, और बकिया जितने हुरूफ हैं किसी को भी नहीं खींचना है क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचा जाता है। और इसमें एक बात ये भी है कि लास्ट में जो हमज़ा ज़बर अ है उसके नीचे वाली जो या है उस या को पढ़ा नहीं जाएगा, चाहे हमज़ा अलिफ पर आए, वाव पर आए या पर आए। तीनों सूरतों में सिर्फ हमज़ा को पढ़ा जाएगा, नीचे वाले अलिफ वाव या नहीं पढ़े जाएंगे। आगे देखिए, वाव ज़बर व, काफ ज़बर क, व क, वाव अलिफ ज़बर वा, व क वा, ऐन ज़ेर ई, व क वा ई, बा ज़बर ब,
वकवाइब, सिर्फ वाव को खींचना है, वा को खींचना है क्योंकि अलिफ मद्दा है। फ़ा ज़ेर फ़ी, या मद्दा है, खींचना है। जीम या ज़ेर जी, फ़ी जी, दाल ज़ेर दी, फ़ी जी दी। हा खड़ा हा अलिफ ज़बर हा, फ़ी जी दी हा। तो आप जहाँ खींचना है वहीं खींचिए और जहाँ नहीं खींचना है वहाँ न खींचिए। इसकी प्रैक्टिस करना ही ये सबक का मकसद है। आप जिसमें जहाँ खींचना दिल चाहे वहाँ खींच ले और जहाँ नहीं खींचना चाहे वहाँ नहीं खींचे तो फिर सबक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मसलन देखिए, फ़ी जी दोनों को खींचना है, दी को जल्दी पढ़ना है, हा को खींचना है। फ़ी जी दी हा। अगर कोई फ़ी जी दी हा, फ़ी जी दी हा पढ़ेगा तो गलत होगा क्योंकि दाल के नीचे ज़ेर है और ज़ेर को खींच रहा है। आगे का एक लफ्ज़ आखिरी देखिए, या ज़बरिया काफ वाव पेश कू, यकू लाम पेश लू, यकूलू। या को जल्दी पढ़ना है क्योंकि ज़बर को जल्दी पढ़ा जाता है। कू को वाव मद्दा की वजह से खींचना है और लू को जल्दी पढ़ना है क्योंकि पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह आगे के जो 5 लाइन है इसको मैं कल पढ़ाऊँगा और कल पढ़ाने से पहले एक बार और जो भी हमने पढ़ा है उसको फिर से दोहराऊंगा। आप कहेंगे कि मौलाना बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये आखिरी हमारा सबक है। जो कुछ हम पीछे 3 फार्मूले पढ़े हैं उन फार्मूलों से रिलेटेड और ताल्लुक़ रखने वाला ये हमारा आखिरी सबक है। जो कुछ हम पीछे पढ़े उसका निचोड़ इस सबक में है। अगर हम इसको अच्छी तरह याद कर लिए और जहन में बिठा लिए तो फिर इसके बाद हम थोड़ा एडवांस में बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ नए मालूमात और नए फार्मूले हमारे सामने आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे इस सबक को और पढ़े हुए कायदों को अपने जहन में, दिमाग में अच्छी तरह बिठाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।